नमस्कार साथियों, आपका फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे कक्षा 9वीं की वर्कशीट संख्या है ये 54 जो 11 नवंबर का पास आपके पास आने वाली है या आ गई है। इसमें मेन टॉपिक है समांतर चतुर्भुज के गुण। जो पीछे किया था वही है, इसमें थोड़ा सा हम आपको पढ़ा देते हैं क्या है इसमें। तो इसमें आगे बढ़ जाते हैं। इसमें एक प्रमेय दे रखा है, ध्यान से देखिए इस प्रमेय को। कोई समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर हो। यानी एक ही युग्म बराबर और समांतर हो जाएगा तो भी वो चतुर्भुज क्या हो जाएगा, आपका समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, एक युग्म बराबर हो और वही युग्म समांतर हो। तो इसके प्रमेय में तो इतना ही था दोस्तों। इसमें आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, उदाहरण एक दे रखा है और फिर डायरेक्ट आपके पास प्रश्न आ जाते हैं। 3 प्रश्न दिए हुए हैं इसने, स्वयं प्रयास कीजिए में। पहला है, दूसरा, तीसरा और इसके दूसरे के पार्ट हैं 5 पार्ट हैं और तीसरे के पार्ट हैं 6। तो वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, आपको ध्यान से देखनी है, अंतिम समय तक देखनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें सारा आपका जो चैप्टर है वो सारा अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। और चलिए स्टार्ट करते बिना देरी किए है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी तो इसलिए बता रहे पहले ही, तो थोड़ा सा आप धैर्य बनाए रखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बाद पढ़ ही लो, फिर मैं करवाता हूँ। पहला क्वेश्चन है, यदि एक समांतर चतुर्भुज एक के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि वह एक आयत होगा। इस क्वेश्चन को करेंगे हम, ठीक है। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो मैंने बना लिया आपके लिए ताकि टाइम कम लगे। ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। दिया में ये लिख देंगे, सिद्ध करना में ABCD एक आयत है। तो मैं बता दूं, जब भी समांतर चतुर्भुज को आयत सिद्ध करेंगे तो सारी इसकी क्वालिटीज़ होती हैं इसमें समांतर चतुर्भुज में आयत की। सिर्फ ये वाले एक एंगल हम 90 डिग्री प्रूव कर देंगे तो वो आपका क्या बन जाएगा, फिर ये आपका फिर समांतर चतुर्भुज आयत बन जाएगा, ठीक है। यही कर लेंगे। तो क्या कर लेते हैं, ये त्रिभुज ABC, वह त्रिभुज कौन सी है, ABD में, ठीक है। इसमें ले लेते हैं। इसमें देखिए, अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो AB और ये बराबर होगी, लिख दो AD बराबर है BC। क्योंकि में लिख देना, क्योंकि ये वाला दिया है लिख दो, या लिख दो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। दूसरा, इसमें यहाँ पे देखिए AB इस त्रिभुज में भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, ठीक है। तो देखिए AB बराबर है AB, क्या लिख दोगे, उभयनिष्ठ है। क्योंकि में लिख दोगे उभयनिष्ठ है, दोनों में है, ठीक है, उभयनिष्ठ है। दूसरा बताइए, और इसमें क्या बराबर हो जाएगा, विकर्ण बराबर है ना, दिया था इसने विकर्ण बराबर है। तो ये विकर्ण BD किसके बराबर है, AC के, ये भी दिया हुआ आपके पास, ठीक है। तो आपका कौन से नियम से तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो क्या हो जाएगा, S नियम से जो त्रिभुज ABC है वो सर्वांगसम हो जाएगी त्रिभुज ABD के। अब सर्वांगसम है तो इनके कोण बराबर होंगे, यानी इसका कोण कौन सा, DAB। तो DAB इस त्रिभुज का कोण और इस त्रिभुज का कौन सा कोण, ABC, दोनों बराबर होंगे, ठीक है। अब हम जानते हैं कि कोण DAB प्लस BAC दोनों का योग कितना है, 180 डिग्री, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के साथ के कोण है तो दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। क्योंकि मैं लिख देना समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, लिख देना। अब दोनों बराबर हैं तो किसी एक की जगह मान रख दो, DAB रख दो, यहाँ भी DAB, यहाँ भी क्या रख दे, DAB, दोनों बराबर है तो रख सकते हैं 180 डिग्री। तो 2 टाइम DAB किसके बराबर आ जाएगा, DAB है ये, ठीक है, 180 डिग्री के। अब हमें DAB चाहिए है तो क्या करेंगे, ये इसके गुणा में था, उस साइड जाए क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 90 डिग्री आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमें प्रूव करना था। तो अब ये क्या, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, समांतर चतुर्भुज का एक कोण
मैं लिख देता हूँ पहले क्योंकि टाइम कम है। तो दोस्तों हेल्प के लिए मैंने लिख दिया, यदि समांतर चतुर्भुज चतुर्भुज का चिन्ह है का एक कोण समकोण हो तो वह एक आयत होता है, क्योंकि एक समकोण हो गया तो इसके सारे समकोण हो जाएंगे अपने आप। ठीक है, तो ये प्रूव कर दिया हमने, यहाँ पे लिख देना इति सिद्धम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में, लेफ्ट साइड देखिए आप, साथ साथ पढ़िए। दी गई आकृति में समांतर चतुर्भुज ABCD के विकिरण BD पर दो बिंदुओं P और Q पर इस प्रकार स्थित हैं कि DP बराबर है BQ। दर्शाइए कि हमें चारों पॉइंट, पांचों पॉइंट दर्शाने हैं। ठीक है, तो मैं बना लेता हूँ, बना के आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, हम देखिए दोबारा, इसमें मैंने जो सेकंड था आपका, मैंने फिगर बना लिया है। ये आपका चित्र था, इसमें क्या दिया हुआ है कि जो ABCD है एक समांतर चतुर्भुज है, DP और PQ बराबर है। हमें क्या सिद्ध करना है, हमें 5 पॉइंट है, 2 पॉइंट मैंने लिख लिए पहले। तो त्रिभुज APD कौन सी है, APD, ये वाली त्रिभुज। ठीक है, ये वाली त्रिभुज हमें सर्वांग सिद्ध करनी है CQB के। CQB कौन सी, ये वाली। ठीक है, ये वाली के त्रिभुज के सर्वांग सिद्ध करनी है। और फिर उसके बाद क्या था, हमें AP और CQ, जो AP है आपका ये और CQ है ये बराबर होंगे इन त्रिभुजों के ये भाग, ये सिद्ध करना है। सर्वांग सिद्ध हो जाएगी तो ये अपने आप हो जाएंगे, तो सर्वांग सिद्ध कर देते हैं। तो सर्वांग सिद्ध के लिए पहले त्रिभुज APD व त्रिभुज CQB में, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा मुझे लगता है, नहीं दिखाई दे तो बता देना, स्केच पेन से करवा देता हूँ। चलो ठीक है, ये कब बराबर होंगे, यहाँ पे देखिए ये समांतर चतुर्भुज है तो ये और ये तो बराबर है, BC बराबर है AD। यहाँ पे लिख दो दिया है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, दिया है लिख दो, या लिख दो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, BQ बराबर है DP, ये तो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है यहाँ पे, BQ बराबर है DP, ये दिया हुआ है, क्योंकि मैं लिख दो दिया है। ठीक है, अब मुझे बताइए, और इसमें AD बराबर क्या हो जाएगा, BC दिया हुआ था, ADP कौन, ADP ये कौन और ये कौन। ठीक है, ये कौन बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाओं के बीच एकांतर कोण। ठीक है, तो कौन सा कोण है, इसका नाम दे दो, ये एक कोण है, ये दो है, इतना नाम दे दो चाहे तो। ठीक है, कोण 1 बराबर है कोण 2 के, क्योंकि मैं लिख दो एकांतर कोण है। ठीक है, एकांतर कोण है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज APD सर्वांगसम हो जाएगी त्रिभुज CQB के, और सर्वांगसम है तो देखिए यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट हमें सिद्ध करना था, ये पहला सिद्ध हो गया है, दूसरा जो सिद्ध करना था, इसलिए क्या हो जाएगा, CQ बराबर हो जाएगा AP के, CQ बराबर हो जाएगा AP के, क्योंकि मैं लिख देना त्रिभुज APD सर्वांगसम त्रिभुज CQB के। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब जो अगला है इसमें क्या था वो बता देता हूँ मैं, क्या सिद्ध करना था। सिद्ध करना को मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ, उसमें था दूसरा पॉइंट था, उसमें तीसरा पॉइंट था, हमें त्रिभुज AQB सर्वांगसम सिद्ध करनी थी त्रिभुज CPD के। और चौथा पॉइंट भी लिख देता हूँ लगे हाथों, AQ सिद्ध करना था CP के बराबर है। अब AQB कौन सी होगी देख लो, इसमें देखिए AQB यानी ये वाली, ये सिद्ध करनी इसके बराबर होंगी, तो ये और ये बराबर है पहले तो। ठीक है, जो सिद्ध करनी उन्हीं को लेके चल पड़ते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, तीसरा हमें सिद्ध करने जा रहे थे तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज AQB व त्रिभुज CPD में। ठीक है, क्या हो जाएगा, AB बराबर है CD, यहाँ पे लिख दो दिया है। ठीक है, दिया है, और क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ध्यान से, मैंने क्या दिया है, AB बराबर CD हो जाएगा, और दूसरा BQ बराबर है DP, ये दिया हुआ था ये भी, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं BQ बराबर है AD, ये भी क्या है, सॉरी DP है, ध्यान रखना, दिया है। ठीक है, ये DP है, आप ध्यान रख लेना। ठीक है, ये भी दिया है। अब इसमें भी दो कोण बराबर हो जाएंगे, कौन से दो कोण बराबर सिद्ध करोगे आप,
ए बी क्यू और सी डी पी, ए बी क्यू ये वाला कोण बराबर हो जाएगा इसके सी डी पी के। ठीक है, ये कोण 3 दे दो, ये आपका 4 हो गया। ठीक है, तो 3 और 4 भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी क्या लिखते हो आप, एकांतर कोण है। ठीक है, एकांतर है। अब यहाँ पे देखिए कौन से नियम से, बाई नियम, पिछली बार नहीं लिखा था, नियम लिख देते हैं, एस से एस नियम से। बाई एस से एस नियम से क्या हो जाएगा, जो त्रिभुज आपकी ए क्यू बी है वो समरूप हो जाएगी त्रिभुज सी पी डी के। अब समरूप है तो चौथे वाला भी आपका प्रूव हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ए क्यू बराबर है सी पी, क्योंकि ये भी तो इन्हीं की भुजा है, ए क्यू तो इसकी भुजा है और सी पी इसकी है, देख लो। ठीक है, तो थोड़ा सा दोबारा से देख लो, बीच में मैसेज की वजह से गड़बड़ हो जाता है। तो मैंने क्या सिद्ध किया था, ये सराउंड सिद्ध होगी तो ये ए क्यू और सी पी इन्हीं की भुजाएं हैं, तो बाई सी पी सी टी से ये प्रूव हो जाएगी। ठीक है, या ये आप ये भी लिख सकते हो, क्योंकि मैं ये दो पूरा का पूरा। ठीक है, तो प्रूव हो गया। और अब हमें प्रूव करना था 5 नंबर पे। देखो 5 नंबर इसी में करवा देते हैं। 5 नंबर पे हमें प्रूव करना था कि ए पी सी क्यू बी, सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है, ये प्रूव करना है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है। कौन सा, बीच वाला, जो ये वाला है ना, ये वाला सिद्ध करना है। अब यहाँ पे देखिए ये सर्वांगसम त्रिभुज है ना, तो ए क्यू और पी सी बराबर सिद्ध कर चुके हैं, और ए पी और क्यू सी बराबर सिद्ध कर चुके हैं इसकी भुजाएं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ले सकते हो, एक तो ये वाला समीकरण, इसका नाम दे दो समीकरण 1 और इसका नाम दे दो समीकरण 2। तो यहाँ पे लिख दो 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या हो जाएगा दोस्तों, सी क्यू बराबर सी पी व ए क्यू बराबर सी पी। अब आमने सामने की भुजाएं बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा, ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो लंबी वीडियो तो दोस्तों बहुत लंबी होगी, लेकिन फिर भी देखिए एक बार पढ़ लेते हैं थर्ड को। थर्ड पे आ गए, ए हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी डी ई एफ में ए बी डी ई बराबर है, ए बी समांतर डी ई के है, बी सी समांतर ई एफ और बी सी बराबर ई एफ। शीर्षों ए बी सी को क्रमशः डी ई एफ से जोड़ा जाता है। दी गई आकृति देखिए, दर्शाइए कि, और ये चीज़ें हमें दर्शानी है सारी। ठीक है, लास्ट 6 तक दर्शानी है, ये हमारा चित्र रहेगा। ठीक है, तो चलिए कोई पेन पे समझा देता हूँ आपको क्या दिया हुआ है, क्या सिद्ध करना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपके हेल्प के लिए बना लिया है, चित्र था ये आपका चित्र है। ठीक है, ए बी ई डी और ये सी ई एफ है, ऐसे दिया हुआ है। इसमें क्या दिया है कि ए बी बराबर डी ई, ये ए बी बराबर डी ई ये और ये बराबर है, और ये समांतर भी हैं। ठीक है, बराबर भी है, समांतर भी है। ऐसे ही ए डी नहीं, इसने कहा है बी सी और ई एफ, यानी ये बी सी और ई एफ, ये और ये आपकी बराबर भी है और समांतर भी है। यही है शायद, देख लेते हैं एक बार। हाँ, बी सी और ई एफ। ठीक है, बी सी और ई एफ बराबर भी है और ये दोनों समांतर भी हैं। ठीक है, ये दिया हुआ है और हमें सिद्ध करना है। पहला पॉइंट मैंने लिख लिया है। पहले पॉइंट में है कि चतुर्भुज जो ए बी सी डी है ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज होगा। ए बी ई डी कौन सा है देख लो एक बार, ए बी ई डी ये वाला। ठीक है, ये वाला होगा। तो इसमें क्या करेंगे देखिए ध्यान से, ए बी बराबर है डी ई। ठीक है, क्योंकि दिया हुआ है मतलब हमारे पास दिया हुआ है ना, और ए बी समांतर है डी ई, ये भी दिया हुआ है। वो दोनों बराबर भी हैं और समांतर भी हैं। तो इसलिए एक नियम क्या कहता था, अभी हमने किया था, इसलिए उस नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, अगर एक जोड़ा भी बराबर हो और दोनों समांतर हो किसी भी चतुर्भुज का, इसलिए वो चतुर्भुज ए बी ई डी क्या हो जाएगी, एक समांतर चतुर्भुज होगी या है। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं इसमें
दूसरा जो इसमें हमें सिद्ध करना था वो बता रहा हूँ मैं, लिख लेता हूँ एक बार, आपका छोटा वीडियो बन जाएगा फिर। तो मैंने लिख लिया, ये सिद्ध करना BEFC एक समांतर चतुर्भुज है। ये भी बहुत ईजी हो जाएगा। हमारे पास BC बराबर EF ये दिया हुआ है, क्योंकि मैं लिख दो दिया है। और दूसरा BC और EF दोनों समांतर भी दिए हुए हैं, ठीक है, ये भी दिया हुआ है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये वाला यूं का यूं लिखना है, ठीक है, इसलिए लिख देता हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने लिख दिया है BCEF एक समांतर चतुर्भुज है। आगे चलते हैं, इसमें दूसरे में क्या प्रूव करना है, चौथे में, तीसरे में देख लेते हैं एक बार, मैं लिख लेता हूँ। वैसे लिखने की जरूरत है नहीं, ये प्रूव करना हमें कि AD समांतर होगा CF के, व AD और CF क्या होगा, बराबर भी होगा। ठीक है, अब मुझे पता है कि AD बराबर BE, AD बराबर BE दिया हुआ है, या आप क्या ले सकते हो, ABD में ध्यान से देखिए, AD बराबर है BE, क्यों, AD बराबर है BE, ये और ये बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि ABD अभी तो प्रूव की है, समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पे लिख देना, ये वाला लिख देना, मैं इसको 1 नंबर दे रहा हूँ, ठीक है, इसको 1 नंबर दे रहा हूँ और इसको 2 नंबर दे रहा हूँ, तो 1 से लिख देना, ठीक है। और क्या हो जाएगा, AD समांतर भी हो जाएगी BE के, ये भी 1 से, क्योंकि 1 से क्या करा, ABD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो चतुर्भुज BEFC में से भी ले सकते हो आप, BEFC जो भी प्रूव की थी, ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, BE बराबर हो जाएगा आपका CF के, क्योंकि 2 से लिख देना, ठीक है। BE CF एक समांतर चतुर्भुज थी, और BE समांतर हो जाएगा CF के, ये भी लिख देना 2 से, ठीक है। अब ये बराबर हो गए, तो समीकरण 2 और 4 से देखिए, ये समीकरण आपका मान लिया 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, तो 4 और 6 से देखिए, 4 व 6 से, 4 और 6 से क्या हो जाएगा, AD समांतर BE है, BE समांतर CF है, तो क्या हो जाएगा, AD समांतर हो जाएगी CF के, क्योंकि AD BE के समांतर है, BE CF के, तो AD भी CF के समांतर होगी, ठीक है। यही मैं प्रूव करना था तीसरे में, ठीक है। और समांतर हैं तो आपको पता है, इसलिए क्या होंगी, समांतर चतुर्भुज थी ना वो, तो इसलिए क्या हो जाएगा, AD बराबर होगी CF के, ठीक है, AD बराबर भी होगी CF के। और ये कहाँ से आ गया होगा, समीकरण 1 और 3 से आ जाएगा, यहाँ पे लिख भी सकते हो। यहाँ पे देखिए AD BE के बराबर है, BE CF के, तो AD CF के बराबर होगी। समीकरण कौन से, 3 और 5 से, 3 और 5 से, ठीक है। तो इसमें आगे बढ़ते हैं 4 की तरफ। तो दोस्तों आपकी हेल्प के लिए मैंने लिख लिया है कि हमें ACFD एक समांतर चतुर्भुज प्रूव करना है। ACFD कौन सा है, ACFD ये वाला, ठीक है, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब मुझे बताइए कि ये प्रूव करने के लिए हम यूज करेंगे पीछे का। देखिए पीछे का मैं आपको दिखा देता हूँ। समीकरण 7 आया था AD बराबर CF, तो यहाँ पे लिख दो AD बराबर है CF, यहाँ पे लिख दो 7 से, और समांतर था, ठीक है, AD बराबर है CF, ये आपका 8 था। दोबारा दिखा देता हूँ, ये रहा समीकरण 8 AD बराबर CF, समीकरण 7 AD समांतर CF, ये प्रूव कर चुके हैं। अब ध्यान से देखिए, AD बराबर है CF के और समांतर भी है, तो एक भी जोड़ा समांतर बराबर हो जाए, तो इसलिए क्या हो जाएगा, चतुर्भुज ACFD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ये आपका 9 नंबर हो गया। अब चलते हैं 5 की तरफ। तो 5 में दोस्तों हमें क्या प्रूव करना था, 5 में इसमें हमें प्रूव करना है कि AC और DF बराबर हैं, AC ये और DF ये। अब ये भी बराबर होगा, क्योंकि मैं लिख दो समीकरण 9 से, कि समीकरण 9 क्या कहता है, ACFD एक
समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है बस। अब 6 में देख लेते हैं। 6 में हमें त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम सिद्ध करनी है त्रिभुज डी ई एफ के, ठीक है, ये सिद्ध करनी है। अब ए बी सी कौन सी है, ये वाली हमें बराबर सिद्ध करनी है ए बी सी डी ई एफ के, इसके बराबर सिद्ध करनी है। सब कुछ प्रूव कर चुके हैं हम, सिर्फ लिखना बाकी रह गया। देखिए यहाँ पे लिख देंगे ए बी बराबर है डी ई के, ये तो दिया हुआ था आपके पास, लिख दो दिया है। और दूसरा ए सी बराबर है डी एफ, ए सी बराबर डी एफ अभी भी प्रूव किया है ये 9 से, ठीक है, समीकरण 9 से। और बी सी बराबर है ई एफ, ये भी आपके पास दिया हुआ था, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपके पास दी हुई है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, बाई एस नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगी त्रिभुज डी ई एफ के, ठीक है। क्योंकि इसमें बी सी ई के बराबर सिद्ध कर दी, ई एफ के ए सी डी एफ के और ए बी ई एफ के बराबर सिद्ध कर दी, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त आपके सीख सकें। और मुझे लगता है वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन फिर समझ में आएगी। चलिए आज के लिए इतना ही। और आपको अगर प्लेलिस्ट से और वीडियो देखनी है और देखनी है तो राइट साइड में है, और लेफ्ट साइड में आपके पास जो प्रीवियस थी या अगली उसकी वीडियो है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फ्रेंड्स।